है ही नहीं, गाड़ियों की टैक्सी नहीं बस भाई भाई है आप वहाँ आए हो बदलाव से तो जो है नजीर साहब ने किला माले से थैला दिया उसको। सर आप थोड़ा साइड दे दें सर, प्लीज़ आप थोड़ी साइड जी जी मैम। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज रजौरी दौरा किया। इस दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने फ्लड इफेक्टेड एरियाज का रुख करके जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया और थाना मंडी के ढोक इलाके में जाकर जिस शख्स की फ्लैश फ्लड में मौत हुई थी, जो पीएचई विभाग का मुलाजिम था जिसकी डेड बॉडी भी अभी तक नहीं मिल पाई है, परिवार के साथ दुख का इजहार किया और इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ सहानुभूति पेश की और ये कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके परिवार वालों के साथ हैं। उसके बाद उन्होंने रजौरी हेडक्वार्टर पे ऐती इलाका और उसके साथ साथ बेला का भी दौरा करके जो नुकसान हुआ है, जो बेला बस स्टैंड बह चुका है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ बह चुकी हैं और इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सरकार से ये कहा है कि जल्द से जल्द लोगों के हुए इस नुकसान की भरपाई की जाए। जिन लोगों के मकान बह गए, जिन लोगों की ज़मीनें बह गई, जिन लोगों की गाड़ियों का नुकसान हुआ, जिन लोगों के पास कुछ नहीं बचा, जल्द से जल्द उन्हें पैसा दिया जाए। और इसके अलावा जिन लोगों की ज़मीनें बह चुकी हैं, घर बह चुके हैं, उन्हें प्लॉट दिए जाएं ताकि वो वापस से रिहेबिलिटेट हो सकें। लोग बड़ी मुसीबत में, बहुत तकलीफ में हैं। आज भी लोगों को डर रहता है कि अभी फिर सैलाब आएगा, फिर हमारे घर, हमारी ज़मीनें उड़ जाएंगी। तो मुझे लगता है कम से कम इस एक महीने में तो सरकार को कोई ना कोई काम करना चाहिए था, कहीं बंड लगाना चाहिए था, पीएचई की स्कीम को रेस्टोर करना था। जो लोग घर से बेघर हो गए उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम करना चाहिए। मुझे लगता है खाली यहाँ की सरकार नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें खास पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि तबाही और नुकसान अरबों खरबों रुपए का हो चुका है, ज्यादा हुआ है, जानो माल का नुकसान हुआ है। अभी हम गए थे वहाँ, वो जो दिल्ली मेजर नीड बेस गनी साहब, उनकी वफात होगी, उनके घर में कोई अभी तक कोई मदद उस हिसाब से नहीं मिली, उनकी लाश भी नहीं मिली। इसी तरह यहाँ पानी की स्कीम सारी डिफंक्ट हो चुकी है। इससे पहले हम चले गए कहीं, वहाँ कोई 10 बेरूट चले गए, वहाँ कई फैमिलीज इस वक्त सरकारी मकान में रह रही हैं। उनकी ज़मीनों को अगर आप जो बचा सकते हो उसको तो बचाइए। यहाँ अगर इन लोगों को अभी भी बारिश हो रही, कितना खतरा लग रहा है इनको। तो अभी 1-1.5 महीना होने को आया इस आफत को, तो अभी तक मुझे लगता है सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था कि कम से कम कहीं बांड, कहीं पीएचई की स्कीम जो डिफंक्ट हो गया उसको रेस्टोर करना। जिन लोगों के घर बिल्कुल रहने के लायक नहीं रहे हैं उनको कोई बेचारों को कम से कम 2 कमरे बना के देना, कहीं ज़मीन देना, कहीं प्लॉट देना। तो ये तो मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब आए, बाकी लोग आए, मैं भी आई हूँ। अगर आज के बाद भी लोगों के मसले हल नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर लोगों को उम्मीद ही नहीं है सरकार से कोई। अपने साथ ये अनिल के साथ राजौरी से डेली एक्सएलशन न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।